हेलो फ्रेंड्स। ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मफरेसर ने एक स्टेटमेंट दिया था। लीडरशिप इज नॉट अबाउट यू। उन्होंने इस न्यूज़ को इस संदर्भ में कहा था कि लीडरशिप का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है लीडरशिप के लिए, वो हर किसी में नहीं होती है। यह क्वालिटी बहुत मेहनत से, बहुत लगन से मिलती है और ये सभी के अंदर नहीं पाई जाती है। जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ऐसी क्वालिटी होती है, केयरफुल होना पड़ता है, दूसरे का देखभाल करना पड़ता है और अदर अपने से ज़्यादा जो अदर्स लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनकी परवाह करनी होती है। ये जो गुण होता है, हर किसी में नहीं होता है। इसमें सिम्पैथिक भी अनिवार्यता होती है, उसके अंदर सिम्पैथी होती है, सहानुभूति होती है कि व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, उसे किस तरह से हेल्प करना है, ये कोई बताता नहीं है किसी को भी। कभी-कभी यहाँ तक कंडीशन आ जाती है कि अपने पॉकेट में न रहते हुए भी दूसरे पॉकेट का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा स्टेटमेंट सर ने ऐसा क्यों कहा, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो होल वर्ल्ड है, अनपैसिव जो कंपनी है, ये कहाँ पर रन करने वाली, पूरे होल वर्ल्ड में रन करने वाली, पूरे संसार में, पूरे विश्व में रन करने वाली, न कि किसी स्पेशल स्टेट या कंट्री में ही रन करने वाली है। तो इनमें जितने भी लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, कस जितने भी फाउंडर हैं, सभी फाउंडर के लिए के अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है कि किस तरह से लीडरशिप का गुण होना चाहिए। चूँकि लीडरशिप का गुण आप जानते हैं कि अपने से ज़्यादा दूसरों को केयर करना होता है, सँभालना होता है, बहुत ही फ्लोरिश करना होता है। ये सभी आप में गुण होना चाहिए। चूँकि जब आप पैसे जितने फाउंडर सभी लोगों को क्या करना है, पूरे विश्व में जितने भी कस्टमर्स हैं, सभी को केयर करना, अच्छी तरीके से देखभाल करना है, प्रोडक्ट की देखभाल करना, उनको समझाना है। ये सारा सिस्टम इतना ईज़ी नहीं जितना ईज़ी लग रहा है। जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, तो इसके बाद धूम मच जाएगी मार्केट में। सभी लोग के अंदर जिज्ञासा होगी कि नए-नए कस्टमर आएँगे और सभी के अंदर ये जिज्ञासा होगी कि प्रोडक्ट क्या करना है, कैसे परचेज़ करना है, कैसे सेल करना है, कैसे यूज़ करना है। तो ये सब जितनी समस्याएँ हैं, इस समस्याओं को सॉल्यूशन कहाँ मिला है, जितने भी फाउंडर हैं, इस सभी के माध्यम से ही मिलने वाली हैं। सभी फाउंडर को इन फ्यूचर चल के सभी कस्टमर का सपोर्ट करना पड़ेगा। अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करिए कि किस तरह से, इस तरह अपने से ज़्यादा दूसरों को केयर करना पड़ेगा हर तरह से और उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट है, क्या उनकी समस्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो इस तरह से जैसे कंपनियाँ होती हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव रखती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर केयर होते हैं और उनकी अच्छी तरीके से केयर करते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं। तब उनका प्रोडक्ट सेल होता है, प्रोडक्ट उनका अच्छी तरीके से मार्केट में लॉन्च होता है। तो सेम यही कंडीशन आप समझ सकते हैं कि अनपैसिव कि जितने भी फाउंडर सभी की प्रोडक्ट आने के बाद मार्केट में जब ये प्रोडक्ट आ जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी आप टोटली फ्री हैं, आप इस समय अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, सब कुछ मेंटेन करते हैं। आप जो भी समय है नॉलेज लेने का अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप व्यतीत कर सकते हैं। बट जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, प्रोडक्ट कमर्शियल हो जाएगा, तब आपके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होगी अपने लिए आप समय निकाल सकें। आप हमेशा बिज़ी हो जाएँगे, इंटरनेट के माध्यम बिज़ी बिज़ी हो जाएँगे कंटिन्यू। कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कौन सा होने वाला है, कौन-सी सेल चल रही है और क कितने लोग कस्टमर आ रहे हैं, कितने न्यू कस्टमर हैं, कितने पुराने कस्टमर हैं। आपके पास इतना वर्क हो जाएगा, इसके बाद पर डे की मीटिंग में आप बिज़ी हो जाएँगे। एक पब्लिकली मीटिंग होगा जिसमें पब्लिकली फाउंडर सहित सभी लोग पब्लिक होंगे, कस्टमर होंगे, नए लोग होंगे और इस तरह से होगा। इसके बाद इसमें जो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कौन सा न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, क्या क्वालिटी है, कैसे यूज़ करना है, कौन सा लिंक जनरेट होना है, कौन सा लिंक कस्टमर के लिए है, कौन सा लिंक फाउंडर के लिए है, कौन सा किस प्रोडक्ट के लिए है, तमाम तरह से छोटे-मोटे जो क्वेश्चंस हैं, उसको क्विज़ करना होगा आपको। इसके बाद जैसा आपको बताया जा चुका है कि पिछले वीडियो में कुछ ऐसे भी लिंक जनरेट होंगे जो सिर्फ फाउंडर के लिए होंगे, जो स्पेशली सीईओ स्तर से फाउंडर के लिए उस पे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, आपको बताएँगे ये फाउंडर के लिए ये करना है, आपको ऐसे करना है। इसके बाद जो भी अच्छा होगा, अर्निंग होगी या जो भी लिंक होगा, प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद, कमर्शियल होने के बाद, सबसे पहले किसको पता चलेगा? फाउंडर को ही पता चलेगी। जैसे आप देख रहे होंगे इसका एग्जाम्पल चल रहा है, जो भी टेस्टिंग हो रही है, बीटा टेस्टिंग से लेकर कोई भी जो आप टेस्टिंग देख रहे हैं, 5 डेज़ फ्री ट्रायल और 10 डेज़ फ्री ट्रायल, जो भी चीज़ आ रहा है बैक ऑफिस में, कोई भी प्रोडक्ट का लेकर, वो करंट का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो सारा सिस्टम जो चल रहा है, पहले कस्टमर यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं यूज़ किया। कौन कर रहा है? पहले फाउंडर ही कर रहे हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको फाउंडर की तरफ से दिया जाएगा, इसके बाद मीटिंग में उसको लेकर के आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा, जो न्यू कस्टमर आएँगे, आप उनको सँभालेंगे। तो इसी सर आय सर ने इसीलिए बताया कि लीडरशिप जो गुण होना चाहिए लीडरशिप का,
वो आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह से कैसे आपको अपनी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है और इसके आप ओनर हैं, मालिक हैं, आपको कैसे इसको फ्लोरिश करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, किसको सक्सेस करना है, आपके ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी दी जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं एक शॉपकीपर होता है, जब भी आप सामान लेते हैं, परचेज़ करते हैं, कमेंट करते हैं, प्राइस को लेकर के करते हैं, तो आपको क्या कहता है क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करता, वो सुनता रहता है, रिप्लाई आपको नेगेटिव में नहीं देता है, पॉजिटिव में देता है, वही सेम कंडीशन होगी। आपको क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करना होता है, जो अच्छी लीडरशिप होती है, जिनका गुण होता है लीडर का, वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, कमेंट नहीं करते, अवॉइड करते हैं, जो बुरी चीज़ होती है, जो हैबिट्स बैड हैबिट्स होती है, उसको अवॉइड करते हैं, उससे दूर रहते हैं। और जो उनका नेचर ही होता है वो बिल्कुल हेल्पफुल नेचर होता है, सपोर्टिंग नेचर होता है। जब भी होता है बिना कहे उसको कोई बताता नहीं है कि आपको हेल्प करना, वो जो टेंडेंसी होती है उनके अंदर ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाती है। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, चाहे पुअर पर्सन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमको हेल्प करना है या कोई हमसे कहेगा तब भी हम हेल्प करेंगे, ऐसा चीज़ नहीं होता। ऑटोमेटिकली वो चीज़ टेंडेंसी आ जाती है, उनको समय देना होता है। तो ये जो सारे सिस्टम चल रहा है बिल्कुल इसी तरह से आपको इन फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को लेकर के, कंपनी को लेकर के आप लोगों की इतनी सारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, उसको निभाना पड़ेगा। और इस समय जो आपका समय चल रहा है, इसे कहा जाता है इट इज़ टाइम फॉर द अनपैसिव वे। अब जब आपका समय स्टार्ट हो चुका है, अब ये समय किस लिए? आपका सारा समय इन्वेस्ट किस लिए होगा? अनपैसिव के लिए होगा। अनपैसिव में सारा समय आपको देना पड़ेगा। सबसे बेनिफिट ये है कि आपको कहीं रन नहीं करना, कहीं भाग-दौड़ नहीं करना है, घर बैठे आपका लैपटॉप हो गया, स्मार्टफ़ोन हो गया, ऐसे ही आपको मेंटेन करना है। जो लोग कहीं न कहीं किसी रूप में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए डबल जॉब हो सकता है। जैसे कोनो अपना बिज़नेस धंधा जो भी है अपना लोग कर रहे हैं, तो उससे अर्निंग उनकी हो ही रही है। इसके बाद अनपैसिव में एज़ ए फाउंडर रूप में आ गए, अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं, आप फाउंडरशिप भी ले चुके हैं और वेट कर रहे हैं। अब इससे भी उनकी अच्छी खासी इनकम जनरेट होने वाली है। तो जो लोग कहीं एंगेज हैं, अपना धंधा बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए डबल बिज़नेस कर सकते हैं, डबल जॉब कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। आपको एक बात बताते चलने की ऑन पैसिव के ऊपर थोड़ा लोगों को बिलीव कम होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑन पैसिव में कंपनी में जो फीचर्स हैं, जैसे प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल अनबिलीवेबल हैं। ऐसा कोई भी आज तक कोई कंपनी इस तरह का प्रोडक्ट लेकर ही नहीं आई। इंटरनेट से ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। एआई माध्यम से काम हुआ हो, ऐसा प्रोडक्ट सेल हुआ हो, इस तरह से फाउंडरशिप कोई दिया हो। तो ये चीज़ जो ऑन पैसिव में जो चल रहा है, बिल्कुल न्यूपन है, एकदम न्यूनेस है, एकदम नयापन है। तो इसलिए जो फर्स्ट टाइम हो रहा है हिस्ट्री में, कहते हैं ना कि जो जो चीज़ फर्स्ट बार होता है, उसे लोग विश्वास कम करते हैं। अब विश्वास कब करेंगे लोग? जब ये काफ़ी रन करने लगेगा, सबको फ्लुएंसी एकदम हो जाएगी, चलने लगेगा अच्छा खासा, तभी लोगों को विश्वास होगा कि नहीं ऐसी कंपनी आई थी, कब हो रही है, इस कंपनी ऐसा दे रही है। जब लोग जागरूक होंगे, जब तुमको जानोगे, पता जानेंगे, समझेंगे, तब तक काफ़ी डिले हो चुका होगा। तो जो चीज़ कुछ नया होता है, अलग हट के होता है, फर्स्ट टाइम होता है, उस पे लोगों को विश्वास कम होता है। नॉर्मली अभी तक लोग ये भी नहीं समझ पाते कॉन्प्रेसिव कंपनी है, क्या चीज़ कैसी है, कैसी नहीं है। उनको बताया जाता है, तब भी उनको भी मतलब एक जोक लगता है, मज़ाक लगता है। कहना पहले ठीक है, आप अर्निंग कर लीजिए, फिर हमें बताइए, फिर हम भी अर्निंग करेंगे। इस तरह से उनका स्टेटमेंट्स होता है। तो अगर इस तरह से आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है, तो आपको बिल्कुल नाराज़ नहीं होता है। बिल्कुल जैसे आप नॉर्मली बिहेव करना है आपको। आज जिनको आप बता रहे हैं, कल वो लोग आपको बैक ऑफिस में लौट के आएँगे, बैक होना उनको। और जो सिस्टम चल रहा है, वो अपने आप कहीं न कहीं फाउंडर ग्रुप में तो नहीं आ सकते, बट कहीं रीसेलर ग्रुप में, नए कस्टमर ग्रुप में उनको आना ही आना है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।